आजादी के बाद भी आम चलन में यूज किए जाते रहे। ये सिक्का भी आज की डेट में काफी ज्यादा डिमांडिंग कॉइन हो रहा है यूएनसी ग्रेड्स में। अब इस सिक्के पे जब हम आए तो वो गिरावट शुरू हो गई और यूएनसी ग्रेड में तो वो सिक्का 20 से 25 हजार रुपए तक जा रहा है। हमें नजर आए ये डब्बू कॉइन्स। एच मिंट मार्क का वो सिक्का है जो लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद दौर आया फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के ऐसे 1 रुपए के सिक्कों का। बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ऐसे सिक्के देखने को मिले। तो स्टील के ये जो 3 टाइप के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं, 2010 में रुपी सिंबल को अडॉप्ट किया गया। तो ये है 1 रुपए का सिक्का, सबसे लेटेस्ट वाला। भारत की आजादी से आज तक सभी टाइप के 1 रुपए के रेगुलर सिक्कों को आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं चिल्लर ज्ञान के इस वीडियो में। यह वीडियो हर उस कलेक्टर के लिए एक रेफरेंस वीडियो बन जाएगा जो 1 रुपए के सिक्कों की जर्नी को देखना चाहते हैं 1947 से आज तक। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे आपको मिलती है भारत के अनोखे सिक्कों से जुड़ी हुई अनोखी जानकारी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इन 1 रुपए के सिक्कों पे। व्यूअर्स, ब्रिटिश इंडिया टाइम में एक ऐसा समय भी था जब भारत का 1 रुपए का सिक्का $1 के बराबर होता था और आज $1 पहुंच गया है 88 रुपीज के करीब। 1 रुपए के सिक्कों की गिरती हुई हालत को आप खुद से तब समझ पाएंगे जब आप देखेंगे 1947 से 2025 तक जारी किए गए सभी टाइप के 1 रुपए के रेगुलर सिक्कों को, यानी कि 1 रुपए के डेफिनेटिव सिक्कों को। तो आइए शुरुआत करते हैं 1947 से। तो सबसे पहला सिक्का है 1947 का ये चमचमाता 1 रुपए का सिक्का। ये 1 रुपए का सिक्का था लास्ट ब्रिटिश इंडिया 1 रुपी कॉइन। लेकिन व्यूअर्स, ये 1 रुपए के सिक्के आजादी के बाद भी आम चलन में यूज किए जाते रहे। अब ऐसा क्यों? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो 1947 से 1950 तक भारत में कोई भी सिक्के जारी नहीं किए गए। तो इस पीरियड को कहा गया फ्रोजन पीरियड। तो इस दौरान जो पुराने ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स थे वो सर्कुलेशन में आम सिक्कों की तरह यूज किए जाते रहे। हालांकि 1950 में पहली बार भारत ने अपने सिक्के जारी किए, लेकिन ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स 1957 तक फिर भी यूज होते रहे। तो 1947 का ये जो 1 रुपए का सिक्का था, ये था आना मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा। यानी कि इस 1 रुपए के सिक्के में 16 आने होते थे और एक आने में 4 पाइस, यानी कि इस 1 रुपए के सिक्के में 64 पाइस होते थे। लेकिन आजकल का जो मॉनेटरी सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं डेसिमल मॉनेटरी सिस्टम, उसके हिसाब से 1 रुपए के सिक्के में होते हैं 100 पैसे। तो ये डेसिमल मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं था, ये था आना मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा। तो 1947 के ऐसे 1 रुपए के सिक्के 1957 तक ही यूज हुए, क्योंकि 1957 ऑनवर्ड्स इंडिया में डेसिमल मॉनेटरी सिस्टम आ गया था और उसके बाद इन सिक्कों का आम चलन में यूज बंद कर दिया गया। तो यहां पे आपको गौर करना होगा इस सिक्के की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस पे। यह सिक्का निकल मेटल से बना था उस दौरान और इस सिक्के का वेट था 11.66 ग्राम्स। निकल मेटल का था, तो यह सिक्का मैग्नेटिक इन नेचर था, यानी कि यह सिक्का मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। इस सिक्के के डायमीटर की अगर हम बात करें तो इस सिक्के का जो डायमीटर है वो है 28 mm, यानी कि ये जो सिक्का है ये साइज में काफी बड़ा सिक्का है। 1947 का ये सिक्का हमें देखने को मिला 2 मिंट से, मुंबई मिंट और लाहौर मिंट। मेरे पास ये जो सिक्का है ये मुंबई मिंट का सिक्का है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1947 के नीचे डायमंड मिंट मार्क है, यानी कि मुंबई मिंट की पहचान। और लाहौर मिंट के सिक्के में आपको कोई भी मिंट मार्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। मुंबई मिंट का ये सिक्का फिर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इस ग्रेड में थोड़ा मुश्किल से मिलेगा। यूएनसी कंडीशन में, यानी कि इस कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 400 रुपए के करीब है आज की डेट में। लाहौर मिंट का जो सिक्का है वो इससे मुश्किल है मिलना। यूएनसी ग्रेड में वो सिक्का 800 से 1000 रुपए तक जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 1947 के टाइम पे 1 रुपए का सिक्का इतना हाई क्वालिटी का था, इतना भारी सिक्का था, इतना डायमीटर में बड़ा सिक्का होता था। अब चलते हैं इसके बाद अगले सिक्के पे, यानी कि भारत के पहले सिक्के पे जो 1950 में जारी किया गया। तो व्यूअर्स, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जब पहली बार इंडिया रिपब्लिक हुआ, तब भारत ने लॉन्च किए अपने पहले सिक्के। और ये 1 रुपए का सिक्का है उन सिक्कों में से एक सिक्का, 1950 1 रुपी कॉइन।
तो पहले सिक्के जो भारत में जारी हुए ये भी थे पार्ट ऑफ आना मॉनेटरी सिस्टम, यानी कि इस 1 रुपए के सिक्के में भी 100 पैसे नहीं होते थे, 64 पैसे होते थे, 16 आनाज होते थे। अब इस सिक्के की भी अगर हम बात करें, ये सिक्का भी निकल मेटल का सिक्का है। इसका वजन भी लगभग 11.66 ग्राम्स है, पिछले सिक्के की तरह। डायमीटर की बात करें तो ये भी 28 mm का सिक्का है, यानी कि काफी बड़ा सिक्का है। तो इस हिसाब से अंदाजा लगाएं तो 1947 और 1950 के सिक्कों में कोई खास फर्क नहीं आया। अगर हम मेटल की बात करें, साइज की बात करें और वेट की बात करें तो लगभग सेम ही थे। यह सिक्का हमें देखने को मिला केवल मुंबई मिंट से। आप देख सकते हैं 1950 के नीचे आपको नजर आएगा डायमंड मिंट मार्क, जो बताता है कि यह मुंबई मिंट का सिक्का है। यह सिक्का भी आज की डेट में काफी ज्यादा डिमांडिंग कॉइन हो रहा है यूएनसी ग्रेड्स में, अच्छे ग्रेड्स में। यूएनसी ग्रेड में इस सिक्के को अपनी कॉइन कलेक्शन में ऐड करने के लिए आज की डेट में आपको 1200 से 1500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। अब ऐसे टाइप के जो 1 रुपए के सिक्के हैं ये केवल 2 वर्षों में देखने को मिले, 1950 और 1954। 1954 में भी जो सिक्का है वो केवल मुंबई मिंट से ही देखने को मिला, और वो सिक्का आज की डेट में और ज्यादा रेयर सिक्का है और उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। 1954 का सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है। यूएनसी ग्रेड में उस सिक्के का प्राइस लगभग 5000 रुपए तक पहुंच गया है। अब 1954 के सिक्कों के बाद जो 1 रुपए का सिक्का आम चलन के लिए जारी किया गया वो डायरेक्ट नजर आया 1962 में, और वो था ये 1 रुपए का सिक्का। और ये सिक्का था डेसिमल मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा, यानी कि डेसिमल सीरीज में जारी किया जाने वाला ये पहला 1 रुपए का सिक्का था। यानी कि ये जो 1 रुपए का सिक्का है ये 100 पैसे के बराबर का सिक्का है। ये सिक्का जारी किया गया था केवल कोलकाता मिंट से। जैसा आप देख सकते हैं ईयर के नीचे आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। अब इस सिक्के पे जब हम आए तो वो गिरावट शुरू हो गई। इस सिक्के का मेटल कॉम्पोजिशन तो निकल ही रहा, लेकिन इस सिक्के का जो वेट है वो गिर के हो गया 10 ग्राम। ये सिक्का जहां पे 11.66 ग्राम्स का सिक्का था, ये सिक्का गिर के हो गया अब 10 ग्राम का। हालांकि इसका जो डायामीटर है वो इस सिक्के के बराबर ही रहा, यानी कि 28 mm। आज की डेट में इस सिक्के की प्राइस की अगर हम बात करें, रेयरिटी की बात करें, तो ये सिक्का आज की डेट में वेरी स्केर्स है और यूएनसी कंडीशन में इसका काफी अच्छा प्राइस है। इसे अगर आपको यूएनसी कंडीशन में अपनी कलेक्शन में ऐड करना हो तो आपको 600 से 800 रुपए के करीब देने पड़ सकते हैं। इस कंडीशन में भी इस सिक्के की वैल्यू लगभग 400 से 500 रुपए के करीब है। अब इस टाइप के जो 1 रुपए के सिक्के हैं ये हमें देखने को मिले केवल 2 वर्षों में, 1962 और 1970 में। 1970 का जो 1 रुपए का सिक्का है वो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था और वो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में नजर आने वाले सबसे रेयर सिक्कों में से एक सिक्का है। उस सिक्के के प्राइस में तो बहुत ज्यादा उछाल आ गया है पिछले 4-5 सालों में। नॉर्मल कंडीशन में ही वो सिक्का 12 से 15 हजार रुपए कीमत रखता है और यूएनसी ग्रेड में तो वो सिक्का 20 से 25 हजार रुपए तक जा रहा है। अब 1962 और 1970 के सिक्कों के बाद हमें नजर आए ये डब्बू कॉइन्स। जी हाँ, ऐसे सिक्कों को डब्बू कॉइन्स कहा जाता है। ये जारी किए गए थे 1975 से 1982 तक। आप देख सकते हैं कितने बेस्ट ग्रेड में ये सिक्का मेरे पास है। अब यहां तक आते आते 1 रुपए के सिक्के में फिर से गिरावट हो गई और इस बार ये गिरावट सिर्फ वेट में नहीं थी, ये गिरावट थी सिक्के के मेटल में भी। ये जो सिक्का था इस सिक्के का मेटल कॉम्पोजिशन हो गया था कॉपर निकल और इस सिक्के का वेट हो गया था 8 ग्राम। तो अगर 1962 के सिक्के को देखें, इसका वजन था 10 ग्राम, इसका हो गया 8 ग्राम। इसका मेटल था निकल, यानी कि एक्सपेंसिव मेटल, महंगा मेटल, और इसका मेटल हो गया कॉपर निकल, यानी कि सस्ता मेटल। तो वेट और मेटल दोनों में गिरावट हो गई 1962 से 1977 तक आते आते। ऐसे डब्बू कॉइन्स 1975 से 1982 के बीच बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से हमें देखने को मिले और मेजरली कॉमन कॉइन्स हैं उनमें, अनलेस उनमें कोई वैरायटी अगर आप देख रहे हो, बाकी रेगुलर कॉइन्स कॉमन ही हैं। ऐसी कंडीशन में रेगुलर डब्बू कॉइन आपको लगभग 50 रुपए में मिल सकता है। अब 1982 के बाद 1 रुपए के सिक्के फिर से साइज में छोटे हो गए और नजर आए 6 ग्राम के कॉपर निकल के ऐसे 1 रुपए के सिक्के।
आप मेरे हाथ में देख सकते हैं 1985 एच मिंट मार्क का वो सिक्का है जो लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये सबसे कॉमन सिक्का है। तो 6 ग्राम के ऐसे 1 रुपए के सिक्के 1982 से 1991 तक जारी किए गए और मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने ऐसे सिक्के आम चलन में यूज किए होंगे। तो डब्बू कॉइन से इस 1 रुपए के सिक्के पे आते आते वजन और साइज दोनों में गिरावट आ गई। कहाँ ये 1 रुपए का सिक्का 8 ग्राम वजन का सिक्का था, ये सिक्का 6 ग्राम का हो गया। इस सिक्के का डायमीटर था 28 mm और इस सिक्के का डायमीटर हो गया 26 mm, यानी कि ये सिक्का साइज में और छोटा हो गया और हल्का हो गया। ऐसे 1 रुपए के सिक्के 4 मिनट से हमें देखने को मिले 1982 से 1991 तक, कुछ फॉरेन मिंट से भी, और मेजॉरिटी सिक्के कॉमन ही सिक्के हैं। हाँ, इनमें कुछ रेयर सिक्के नजर आते हैं, वो है 1982 का सिक्का बॉम्बे मिंट का जो बहुत ही रेयर है, और 1991 का नोएडा मिंट का सिक्का। इन पे डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसके बाद दौर आया फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के ऐसे 1 रुपए के सिक्कों का। ये 1 रुपए के सिक्के जारी किए गए 1992 से 2004 तक। स्टील मेटल में जारी किए जाने वाले ये पहले 1 रुपए के सिक्के थे। तो यहां पे अगर आप गौर करेंगे, कॉपर निकल से अब 1 रुपए का सिक्का आ गया स्टील में। इस सिक्के का जो वेट है वो है केवल 4.85 ग्राम्स और डायमीटर है 25 mm, यानी कि पिछला दिखाया हुआ जो 1 रुपए का सिक्का है उसके मुकाबले ये सिक्का कम एक्सपेंसिव मेटल से बनाया जाने लगा। इसका जो वजन है वो 6 ग्राम था, इसका वजन हो गया 4.85 ग्राम्स। इसका जो डायमीटर था वो 26 mm था और इसका डायमीटर हो गया घट के 25 mm, यानी कि मेटल, साइज, वेट सब में 1 रुपए में अब गिरावट आ गई और ज्यादा। ऐसे 1 रुपए के सिक्के भी हमें इंडिया की सभी मिंट से 1992 से 2004 तक देखने को मिले और फॉरेन मिंट से भी देखने को मिले, और मेजॉरिटी ऐसे सिक्के कॉमन ही सिक्के हैं। इसके बाद हमें नजर आए 1 रुपए के ऐसे डेफिनेटिव सिक्के, इन्हें हम कहते हैं क्रॉस कॉइन्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके रिवर्स साइड में क्रॉस डिजाइन है, तो इन्हें क्रॉस कॉइन्स कहा जाता है। और हालांकि इनका एक्चुअल थीम नेम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम कॉइन्स। ये 1 रुपए के सिक्के जारी किए गए 2004 से 2006 तक। बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ऐसे सिक्के देखने को मिले क्योंकि इन सिक्कों के इस क्रॉस डिजाइन पे कंट्रोवर्सी हो गई थी और इन सिक्कों को 2006 में बंद कर दिया गया था। 1 रुपए का ये सिक्का भी स्टील मेटल में जारी किया गया। हालांकि इसका स्टैंडर्ड वेट पिछले सिक्के के बराबर ही रहा, 4.85 ग्राम्स, और डायमीटर भी 25 mm। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस सिक्के में और हमारे पिछले सिक्के में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, सिर्फ डिजाइन में चेंज आया। वेट हो गया, डायमीटर हो गया, मेटल हो गया, दोनों लगभग सेम रहा। अब क्रॉस डिजाइन वाले ऐसे जो 1 रुपए के सिक्के हैं, इनमें जो सबसे पहला सिक्का है 2004 का जो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया, वो सिक्का आज की डेट में काफी रेयर सिक्का है। यूएनसी ग्रेड में उस सिक्के की कीमत लगभग 2000 प्लस है। बाकी 2005 का ये 1 रुपए का सिक्का काफी कॉमन सिक्का है। 2006 के सिक्के थोड़े से स्केर्स हैं, उनकी यूएनसी कंडीशन में वैल्यू लगभग 100 रुपए के करीब जा सकती है। अब इसके बाद वर्ष 2007 से 2011 तक हमें देखने को मिले नृत्य मुद्रा थीम के ऐसे 1 रुपए के डेफिनेटिव सिक्के। नृत्य मुद्रा थीम इसलिए इन्हें कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे थंब देख सकते हैं, ये मुद्रा यहाँ पे एक नृत्य मुद्रा है। ऐसा है इस सिक्के का ऑब्वर्ड साइड। इन 1 रुपए के सिक्कों में भी कोई खास फर्क नहीं आया, ये भी स्टील मेटल से थे। स्टैंडर्ड वेट 4.85 ग्राम्स और इनका जो डायमीटर था वो था 25 mm, यानी कि लगभग पिछले सिक्कों के बराबर ही। तो स्टील के ये जो 3 टाइप के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं, इनमें कोई खास वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्पेसिफिकेशंस। अब इसके बाद 2011 से 2019 तक हमें देखने को मिले रुपी सिंबल वाले ऐसे 1 रुपए के सिक्के। 2010 में रुपी सिंबल को अडॉप्ट किया गया, इसलिए नए डिजाइन के ऐसे 1 रुपए के सिक्के जारी किए गए 2011 से 2019 तक। अब यहां पे गिरावट आई 1 रुपए के सिक्के में एक बार फिर से। इस सिक्के का जो स्टैंडर्ड वेट है वो है 3.79 ग्राम्स और इस सिक्के का डायमीटर हो गया 22 mm, यानी कि ये सिक्का पिछले सिक्के से वजन में और डायमीटर में कम हो गया, यानी कि सिक्का छोटा सिक्का और हल्का सिक्का हो गया। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, ये वाला सिक्का साइज में बड़ा है, ये वाला सिक्का साइज में छोटा है और हल्का सिक्का भी है।
अब ऐसे 1 रुपए के सिक्के 2019 तक जारी किए गए और 2019 में नई सीरीज आई, ड्रॉप सीरीज, जिसमें सिक्के जारी तो किए गए लेकिन 1 रुपए के सिक्के सर्कुलेशन में नजर नहीं आए। अब आते हैं आज तक के 1 रुपए के सबसे लेटेस्ट रेगुलर कॉइन पे। तो ये है 1 रुपए का सिक्का, सबसे लेटेस्ट वाला। इन सिक्कों को हम कहते हैं एकम थीम कॉइन्स, यानी कि आजादी के अमृत महोत्सव थीम वाले 1 रुपए के सिक्के। ये सिक्के आम चलन में देखने को मिले 2023 से 2025 तक। आप देख सकते हैं ये 1 रुपए का सिक्का कितना छोटा सिक्का हो गया है। शुरुआत से जिसने ये वीडियो देखा है वो अब देख रहे होंगे कि सिक्का कितना छोटा हो गया है। जी हाँ, इस सिक्के का स्टैंडर्ड वेट है 3.09 ग्राम्स और इसका डायमीटर हो गया है 20 mm। ये इतना छोटा सिक्का हो गया है। तो अब मैं आपको एक साथ दिखाने वाला हूं इन सभी सिक्कों को, ताकि आपको समझ में आए कि 1 रुपए का सिक्का 1947 से 2025 तक आते आते कहां से कहां तक पहुंच गया। तो आप सभी खुद देख सकते हैं कि 1 रुपए की क्या हालत हो गई है 1947 से 2025 तक आते आते। क्या क्वालिटी हुआ करती थी 1 रुपए की, और आज की डेट में इतना छोटा सा रह गया है 1 रुपए का सिक्का। और अगर 1947 से पीछे हम चले जाते तो उस टाइम पे नजर आते थे चांदी के ऐसे 1 रुपए के सिक्के। हालांकि ये 50% सिल्वर कॉइन है, इससे पहले फुल सिल्वर कॉइन्स आते थे। तो आप सोच सकते हैं कि उन सिक्कों की वैल्यू कितनी ज्यादा होती होगी। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को 1 रुपए के इन सभी सिक्कों को एक साथ देख के? आपने इनकी जर्नी देखी 1947 से 2025 तक, तो आपने खुद नोटिस कर लिया होगा कि साइज हो, वेट हो या फिर मेटल हो, कितनी ज्यादा गिरावट आई है 1 रुपए के इन सिक्कों में पिछले 78 ईयर्स में। तो अगर आपको आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, आपको मजा आया, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपकी कलेक्शन में इनमें से कौन कौन से 1 रुपए के सिक्के हैं ये भी हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे भारतीय सिक्कों पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। जय हिंद।